अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है और ये वो फैसला है जिसकी पिछले कई महीनों से तवक्को की जा रही थी कि ये फैसला होने जा रहा है। किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट मतवक्को थी। एक आम तासुर ये था कि शायद इसको नवंबर के महीने में जब उनकी रिटायरमेंट की डेट करीब आएगी तो उस वक्त किया जाएगा, लेकिन समहाउ आज इसका ऐलान कर दिया गया। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये ख़ुद इमरान खान को मालूम होंगे कि वक्त से पहले कबल अज़ वक्त ऐलान करने का क्या फ़ायदा उनके लिए सियासी एतबार से हो सकता है, या फ़ौज के अंदर रैंक्स के अंदर अगर क्लियरली इस चीज़ को कन्वे करना था, या करंट सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर, उस हवाले से इस ऐलान को ज़रूरी समझा गया। बहरहाल कोई भी फैक्टर हो, आज ऐलान उसका हो गया। इससे पहले हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में जो सबसे ताज़ा तरीन मिसाल है वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की है, जिनको पूरी एक मुद्दत के लिए 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी। उनके पहले 3 साल बहुत ही शानदार रहे थे। पहले 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो भी आर्मी चीफ़ होते उसके लिए इक़्तिदार संभालना बहुत मुश्किल था। ये वो वक्त था जब फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर हमले हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी पूरे ज़ोरों के ऊपर पाकिस्तानी शहरों के अंदर बम धमाके कर रही थी। तो जनरल कियानी ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन कंडक्ट किए, मुख्तलिफ़ इलाकों की सफाई की गई, पूरे इलाके खाली किए गए और दोबारा उन लोगों को बसाया गया। लेकिन 3 साल की जो एक्सटेंशन थी वो उनको रास नहीं आई। उसी 3 साल की एक्सटेंशन के अंदर GHQ के ऊपर अटैक हुआ, मिलिट्री बेसिस अटैक हुई। उसी 3 साल की मुद्दत के अंदर उसामा बिन लादेन वाला वाक़या पेश आया। तो बहरहाल मुझे लगा ये कि वो 3 साल उनके लिए बेहतर फ़ैसला नहीं था एक्सटेंशन वसूल करना। जनरल बाजवा उनका ज़ाती फ़ैसला होगा, ज़ाहिर है वो एक्सटेंशन हुकूमत दे रही है तो उनको कबूल है तो वो कबूल कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जब वो कुछ ही अर्सा पहले हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ था और एक शायद प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भरे बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूदगी के अंदर उन्होंने कहा था कि वो एक्सटेंशन के लेने के हामी नहीं है। जो उनका लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उस पर वो जाना पसंद करेंगे, घर जाना पसंद करेंगे। और 3 साल जो उन्होंने इन ऑफिस गुजारे हैं इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी अरसे के अंदर हमारे सामने चैलेंज नज़र आया पनामा का। इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए और इसी अरसे में एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। और अब ताज़ा तरीन क्राइसिस जो है बॉर्डर के ऊपर है कश्मीर सिचुएशन का। और इससे पहले वो जहाज़ वाला वाक़या था जब इंडिया आया और पाकिस्तानी इलाकों के अंदर उसने कहा कि हमने तो जाकर एक कैंप था जैश मोहम्मद का, उसके ऊपर अटैक किया और उस कैंप के अंदर तो कुछ निकला या ज़ीरो उसकी आउटकम निकली। लेकिन अगले दिन पाकिस्तान ने जब इंडिया का एक जहाज़ मार गिराया और अभिनंदन को पकड़ लिया तो वाह वाह बहुत हुई, शाबाशी मिली, पूरी फ़ौज को भी मिली और हुकूमत को भी मिली कि बहुत अच्छे से काम किया। और अब ये एक सिनारियो है जिसके अंदर उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली है। अगले 3 साल उनके कैसे रहेंगे, हुकूमत के लिए कैसे रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई और यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बयान मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने कहा था कि तीनों बड़े आइंदा 3 साल के लिए महफूज हो गए। तो बाकी 2 तो महफूज रहे किसी हद तक, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुद महफूज नहीं रह पाए। वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त थे वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद उन्हें घर जाना पड़ गया। आसिफ ज़रदारी साहब भी मौजूद रहे और जनरल कियानी साहब भी मौजूद रहे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मौजूद नहीं रहे। तो अब वाला फ़ैसला किसके ऊपर कैसे असरअंदाज होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने 1 साल इन ऑफिस गुजार लिया। 18 को हुकूमत संभाली थी, 19 को कौम से पहला खिताब किया था। तो प्रोग्राम के आगे चल के दूसरे हिस्से के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इन ऑफिस, क्योंकि जो क्रिटिसाइज़ करते थे कि पिछली हुकूमतों ने मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया, क्या उसकी रिवाइवल की जानब हम बढ़ पाए, क्या करप्शन के ख़ात्मे के लिए कुछ काम हो पाए। क्योंकि ये एक ऐसा दौर चल रहा है इस वक्त जब पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड दी बार है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वो जेल के अंदर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी वो जेल के अंदर है। मुकदमात को भी साबित होना बाकी है, अल्टीमेट उसका क्या निकलेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे।